देखो दोस्तों, सभी के लिए हमारे पार्टनर कंपनी से गिफ्ट आए हैं। तुम्हारे लिए मैं खास मैंगो कॉफी लेकर आई हूँ। आदर्श, चलो पीकर देखता हूँ। एंड वाओ माही, ये मैंगो कॉफी पीकर मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। आदर्श को स्कूल के दिनों की याद आई, मतलब उसे स्कूल टाइम में भी कोई खास इंसान ये सब पिलाता होगा या पिलाती होगी। तुम्हें ये रोज चाहिए तो मुझे बताना, मैं रोज ऐसा से मांगो कॉफी बनाकर तुम्हारे लिए ले आया करूँगी। वाओ, क्या बात है। हमारे सीनियर मैनेजर इतनी सपोर्टिव है कि सीधा जूनियर एम्प्लॉय के ऊपर ही डोरी डालने लगी। आदर्श मेरा अच्छा दोस्त है, मैं बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रही थी। तुम्हारा तो कोई अच्छा दोस्त बनता नहीं है, तो तुम ये सब कहाँ ही समझोगी। अब पर्सनल मत जाओ माही। एक्सक्यूज मी माही। हाँ जी मैनेजर साहब बोलिए। ये हमारी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की फाइल है, तुम्हें ही प्रेजेंटेशन रेडी कर प्रेजेंट करनी है। हम भी अच्छा काम करते हैं मीनाक्षी, बट स्टिल हर बारी सारा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इस माही को ही क्यों मिलता है? उन सब का आपस में सेटिंग है जी, लेन देन करते हैं वो लोग। इन सभी को उठाने में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ डियर। आदर्श कितना प्यारा बच्चा है, मेरा जूनियर है बट मुझसे ज्यादा जिम्मेदार और मैच्योर है। अब हम आगे चले क्या जी? हाँ जी चलो, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। तुम सामान यहीं रखो, मैं तुम्हारे फेस से पसीना साफ कर देती हूँ। थैंक्स माही, ज्यादा पसीने से मेरे फेस पर पिंपल निकल आते हैं। और जिस फेस पर पिंपल्स हो उन्हें किस करने में मुझे मजा नहीं आता, इसलिए तुम्हारा फेस क्लियर ही होना चाहिए। तुम बातों ही बातों में मुझे छेड़ रही हो जाना। फिर इस बात को इग्नोर करो, हमें अभी ढेर सारा काम करना है। काम के बहाने तुम्हारे साथ और प्यारा वक्त बिता लूंगी। ये क्या मजाक है इस कॉन्ट्रैक्ट में? एक्चुअल डाटा एंट्री क्यों नहीं हुई है? हमारे कंपनी में एटलीस्ट 10 मिलियन का लॉस हुआ है। ये गड़बड़ कैसे हुई आदर्श? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मैं कुछ जुगाड़ करने जा रहा। अरे देखो तो, हमारा सेल्स चैंपियन आदर्श गलती पकड़ाते ही कैसे डर के भाग गया। तुम लोग ऐसे हंसो मत यार। अरे हंसना तो पड़ेगा ना डार्लिंग, क्योंकि ये गलत कर्म मैंने किए हैं। जब मैंने आदर्श को तुम्हारे नाम से बाहर भेजा था तो उसके ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में 2 शून्य के बदलाव कर दिए थे। इस वजह से ही यहाँ नुकसान हुआ है। तुम ही नुकसान की भरपाई करो। नुकसान की भरपाई मैं करूँगा। अब ये गरीब आदर्श कौन सी तैयारी करके आ गया? लो, जितना का नुकसान हुआ है उससे डबल कैश रखो। बट तुम जैसे गरीबों के पास इतना सारा कैश कहाँ से आया? तुमने काला धन का नाम तो सुना ही होगा, समझो ये पूरा वही है। लाइक व्हाट, मेरा ससुर एक रिश्वतखोर आदमी है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता। आदर्श स्कूल टाइम से ही बहुत ईमानदार व्यक्ति है, फिर उसके फादर ऐसे काले धन वाले कैसे हो सकते हैं? ओए आदर्श, तुमने आज मुझे टीचर से बचाया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं दोस्त? ये मेरा फर्ज था। अब तुम अपनी बॉडी में थोड़ा ध्यान दो, मैं हर बारी तो तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा ना। चलो ये सब तो मैं कर ही लूंगा, बट तुम्हें मैं अपना हैंड बैंड देना चाहूंगा। इसे ये मेरी दोस्ती की निशानी समझो। अरे थैंक्स भाई, तुम भी बहुत गजब आदमी हो यार। मतलब मुझे थैंक यू बोलने बिना रहा ही नहीं जा रहा तुमसे। और अब वापस मैं ऑफिस टाइम में रिटर्न आ गया। तुम पिछले 2 हफ्तों से ऑफिस लेट ही आते हो आदर्श, क्या चल रहा है तुम्हारा? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मैडम, इसलिए बस थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। बट ऐसे लेट आने का पेनल्टी भी लगता है डियर। क्या हुआ दित्या, क्या बहस चालू है यहाँ? बस ये आदर्श अपनी लेट फीस नहीं दे रहा। अरे मनीष भाई, तू यहाँ? तुम कोई हीरो हो, मेरे सामने ही हमारे बॉस को नाम से बुला रहे हो इडियट। इट्स ओके दित्या, कुछ लोगों को तमीज सीखने में टाइम लगता है। मनीष ने तो मुझे इतना गंदा इग्नोर किया जैसे मैं उसके लिए खत्म हो चुका हूँ। वह मुझे जानता ही नहीं है। स्कूल टाइम में उसने मुझे यही हैंड बैंड गिफ्ट किया था। मैंने सुना है कि मनीष जी आपके मित्र हैं। हाँ, बचपन से ही दोस्त हैं। उसने मुझे यह बैंड भी गिफ्ट किया था। अच्छा, फिर तो उन्हें आपसे प्यार से बात करना चाहिए। बट ऐसा कहाँ हो रहा है मनीष? मुझसे ठीक मुंह तो छोड़ो, बहुत रूडली बिहेव कर रहा है। तुम्हें मनीष बॉस से पर्सनल बात कर लेनी चाहिए। आदर्श, एक्सक्यूज मी मनीष, मेरे पास आपका सामान था, इसे वापस रख लीजिए। तुम अब तक मेरे दी बैंड को संभाल कर रखे हो, मतलब तुम मुझे भूले नहीं हो। मैं तुम्हें क्यों भूलूंगा भाई? लो फिर अपना प्रमोशन लेटर पकड़ो। बचपन के दिनों में तुमने अनजान बनकर ही मेरा साथ दिया था, तो अब मैं भी सबके सामने अनजान बनकर तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। मनीष ने मुझे अपनी कंपनी का टॉप एमडी बना दिया। तुम अब इतने बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर हो, फिर मुझे फ्री में खाना तो खिला ही सकते हो ना? मुझसे दूर रहो काकी, मुझे गुस्सा आ जाएगा। डोंट वरी दादी माँ, आप हमारे रेस्टोरेंट में फ्री खाना भी खा सकती हो। ओह थैंक्स अलॉट बिटिया। बेवजह की अकड़ दिखा रहा है। आदर्श जब से एमडी क्या बना है, किसी की इज्जत ही नहीं करता। जो मन में आता है वह सभी गंदी हरकतें करता है। बट यह सब हरकतें, गंदी आदतें तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा घमंड तुम्हें डूबा ले जाएगा। तुम्हें हम्बल पर्सनैलिटी वाला इंसान बनना चाहिए। आदर्श, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी शिवांगी। सुनते तो कान से खून निकल जाता। तुम मुझे बुरा भला बोल रही हो। हाँ हाँ, इट्स ओके शिवांगी, इस दुनिया में सभी अच्छे नहीं होते। जिनके पास पैसा होता है वह बहुत घमंडी हो जाते हैं, और फिर मेरी जैसी उम्र में आने के बाद वह भी अकेले महसूस करते हैं। बट आप खुद को अकेले मत समझो दादी, मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया बेटी, आजकल तुम जैसी अच्छी बच्चियाँ बहुत कम मिलती हैं। और काश ये आदर्श भी वापस से सुधर कर अच्छा इंसान बन जाता। बट ये तो अभी भी दादी अम्मा को परेशान कर रहा। रुको आदर्श, अब उन्हें शांति से घर तो जाने दो यार। तुम पहले ये देखो, उनके बैग से 2-2 फोन्स मिल रहे हैं। वह चुपके से सभी रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर के पास जाकर उनका फोन चुराती थी। मैंने देखा था, बट उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए शुरू में कुछ नहीं किया। बाकी सभी लाइक, सब्सक्राइब कर अपने शहर के नाम के साथ मासूम कमेंट करें।